दोस्तों फाइनली वीवो ने चाइनीज मार्केट में अपने वीवो S20 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको इंडियन मार्केट में भी जल्द ही देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज यहाँ पे चाइनीज मार्केट में जो ये स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हुई है, यहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, मुझे इसमें कुछ कमियां देखने को मिली हैं पिछले साल के मुकाबले। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे चाइनीज मार्केट में क्या कुछ यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन निकल के आए हैं, प्राइसिंग निकल के आई है, इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन सीरीज कब तक देखने को मिलेगी और जब ये देखने को मिलेगी तो क्या कुछ यहाँ पे इसकी प्राइसिंग हो सकती है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन मार्केट में जब ये सीरीज आएगी तो वीवो V50 नाम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी चाइनीज मार्केट में वीवो S20 नाम से देखने को मिली है, लेकिन इंडियन मार्केट में जब ये सीरीज आएगी तो आपको वीवो V50 सीरीज के नाम से देखने को मिलेगी। चलिए गाइस, आप जानते हैं यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हमें कितने स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, वीवो S20, दूसरा वीवो S20 Pro। अब गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस लगभग सिमिलर होने वाले हैं। तो दोस्तों जहां पे भी डिफरेंस होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि आएगा 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पे ये जो डिस्प्ले रहने वाली है वो फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले रहेगी। यहाँ पे आपको कोई भी माइक्रो कर्व या कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाली है दोनों स्मार्टफोन्स में। साथ ही साथ सामने तरफ आपको 15 की सेल्फी मिल जाएगी दोनों स्मार्टफोन्स में, जो कि आएगी पंच होल स्टाइलिंग वाले कैमरा के साथ। अब बात कर लेते हैं रेयर साइड की। तो रेयर साइड में बात करें यहाँ पे S20 की, तो रेयर साइड में आपको मिल जाता है S20 में 15 वाला कैमरा, जो कि आता है OIS की सपोर्ट के साथ। सेकेंडरी कैमरा गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि यहाँ पे बहुत कम लगा मुझे गाइस। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, कुछ बात समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई मैं आपको आगे बताता हूँ। वहीं पे गाइस बात करें वीवो S20 Pro की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पे तीनों ही कैमरा हमें मिल जाएंगे 15 मेगापिक्सल के। जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 15 मेगापिक्सल का, जो कि आएगा सोनी के IMX 921 वाले कैमरा सेंसर के साथ। दूसरा कैमरा भी हमें यहाँ पे 15 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि आएगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। और जो तीसरा कैमरा है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा 15 मेगापिक्सल का, जो कि आएगा टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस के साथ। तो दोस्तों वीवो S20 Pro में हमें अच्छा काम देखने को मिला है, अच्छा काम करा है वीवो द्वारा यहाँ पे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के चिपसेट के बारे में। तो वीवो S20 में हमें देखने को मिल जाता है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 का एक 5G चिपसेट, जो कि आता है LPDDR4X की रैम के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलता है। तो वीवो को यहाँ पे S20 में हमें ये वाला चिपसेट नहीं देना बनता था। यहाँ पे अगर कुछ और चिपसेट होता तो अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पे ये जो चिपसेट दिया है मैं इससे बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये चिपसेट काफ़ी पुराना चिपसेट है और अब 2025 में 2025 लगी गया, दिसंबर चल रहा है तो स्टार्ट हो जाएगा कल परसों से। तो उसके बाद हम ये चिपसेट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे दूसरा चिपसेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। वहीं बात करें वीवो S20 Pro की, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस का एक 5G चिपसेट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको LPDDR5X की रैम प्लस UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये सारी कमियां हमें देखने को मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की। तो वीवो S20 में देखने को मिल जाती है 6500 mAh की बैटरी। वहीं पे बात करें वीवो S20 Pro की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है 5500 mAh की बैटरी। और दोनों स्मार्टफोन्स आते हैं 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे बैटरी में तो डिफरेंस है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो दोनों की सेम देखने को मिल जाती है। बाकी जितनी भी लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं वो सब की सब मिल जाते हैं, जैसे कि लेटेस्ट वाईफाई, लेटेस्ट ब्लूटूथ, मैक्सिमम 5G कनेक्टिविटी बैंड्स, सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ड्यूल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm का सपोर्ट मिसिंग रहेगा। साथ ही साथ ये दोनों स्मार्टफोन्स आते हैं Android 15 पे आउट ऑफ द बॉक्स। अब गाइज यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पिछले साल हमें IP68 की रेटिंग देखने को मिली थी, लेकिन गाइज इस साल यहाँ पे साइट पे और कहीं भी मेंशन नहीं है कि IP68 या IP69 देखने को मिल रही हो। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी, काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा, लेकिन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि वीवो S20 में हमें IP64 की रेटिंग देखने को मिल सकती हो, और नहीं भी क्लियर नहीं है। बाकी जो S20 Pro है वहाँ पे हो सकता है IP68 की रेटिंग देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसा होता तो वीवो चिल्ला चिल्ला के बोलती कि भैया यहाँ पे IP68 या IP64 या IP69 की रेटिंग दी गई है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया है।
हाँ, ये हो सकता है कि जब ये स्मार्टफोन सीरीज इंडियन मार्केट में Vivo V50 सीरीज के नाम से लॉन्च होगी तब हो सकता है आपको IP64 की रेटिंग या फिर IP68 की रेटिंग देखने को मिले, क्योंकि तब क्या करती हैं कंपनी, चिल्ला चिल्ला के इंडियन मार्केट में बताती हैं कि हमने इसमें ये फीचर डाले हैं कि ये टूटेगा नहीं, ये वो नहीं होगा, बहुत सी बातें होती हैं। बाकी दोस्तों अब मैंने आपको जो फीचर्स बताए इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी Vivo S20 में हमें देखने मिल जाती है 8 पिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। यहाँ पे अच्छा कैमरा दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया है। वहीं पे जो S20 Pro है वहाँ पे हमें LPDDR5X की रैम प्लस UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया है। 4.0 का देने को दे सकते थे लेकिन नहीं दिया गया है। IP68 मेंशन नहीं है कहीं पे भी। चलिए, तो ये सब कमियां यहाँ पे निकल के आती हैं। बाकी चलिए बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो चाइनीज मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन को काफी सारे वेरिएंट्स में लॉन्च करा गया है, लेकिन हम बात करेंगे इसकी बेस वेरिएंट की। तो Vivo S20 Pro हमें मिल जाता है यहाँ पे 12 to 56 GB, जिसकी प्राइसिंग उन्होंने रखी है 3399 युआन, जिसको कि अगर कन्वर्ट करा जाए इंडियन रुपीज में तो निकल के आते हैं 40,000 रुपये आसपास। वहीं पे बात करें Vivo S20 की तो इसका बेस वेरिएंट निकल के आता है 8 + 256 GB, जिसकी प्राइसिंग इन्होंने रखी है 2299 युआन, जिसको कि अगर कन्वर्ट करा जाए तो 27-28,000 रुपये अप्रोक्स निकल के आता है इंडियन रुपीज में। अब दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करा गया, और यहाँ पे मेंशन क्या यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। जायज की कोलैबोरेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। इंडियन मार्केट में जब ये स्मार्टफोन V50 सीरीज के नाम से लॉन्च होगा तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे जायज की कोलैबोरेशन देखने को मिले। तो यहाँ पे लास्ट ईयर देखने को मिली थी, तो हो सकता है इस बार भी देखने को मिलेगी। बाकी जब इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन आएगा तो कब तक देखने को मिलेगा, तो ये फरवरी की मंथ में यानी 2025 में फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा। और जो इसकी प्राइसिंग होगी Vivo S20 की तो ये जाएगी अप्रोक्स 33-34 हज़ार रुपये के आसपास। और वहीं पे S20 Pro यानी जो कि Vivo 50 Pro के नाम से आएगा, इसकी प्राइसिंग आएगी अप्रोक्स 50,000 रुपये के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ कहानी थी Vivo S20 सीरीज़ की, जो कि यहाँ पे चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हो चुका है और इंडियन मार्केट में Vivo V50 सीरीज के नाम से देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है जीत। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।